जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे यूनिट नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर में हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लीनियर बनाकर ही सॉल्व करेंगे, बट वो लीनियर कैसे बनेगा उसका हम प्रोसेस देख लेते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली आप बोलोगे किसको। तो कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म का दिखाई दे, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वाई रेज टू एन। देखो, अगर आप इतना पार्ट देखोगे तो ये लीनियर की तरह ही है। यहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा चीज़ है जिसके कारण ये नॉन लीनियर हो रहा है, दैट इज वाई रेज टू एन। तो अगर आपको y का कुछ पावर यहाँ पर नजर आ रहा है 1 2 3 4 5, कुछ y रेज टू n ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको राइट हैंड साइड में, तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, आप नॉन लीनियर से इसको लीनियर कैसे बनाओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपको राइट हैंड साइड में y का पावर दिया है, आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। तो मैं पूरे इक्वेशन 1 को अगर मैं y रेज टू n से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई रेज टू एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स। ये y को भी मैं y रेज टू n से डिवाइड करूंगा, दिस इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। इसको y रेज टू n से डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाने वाला है। तो आपके पास क्या बचेगा, ये y रेज टू n को मैं न्यूमरेटर में लिखूँ तो y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स। ये y को मैं नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा y रेज टू n माइनस वन इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में y का जो भी पावर है हमेशा उस पावर से क्या करना है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ भी मैंने वही किया है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ पर p ऑफ x के साथ जो एक्सप्रेशन आपका रहेगा उसको हमेशा आपको v लेना है। तो हमारे वाले केस में जैसे 1 अपॉन वाई रेज टू n माइनस वन आ रहा है p ऑफ x के साथ में, तो उसको आप v ले लो। तो इसका व्हेन यू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, y रेज टू, देखो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ n प्लस वन। अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो दिस इक्वल्स टू v हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करोगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन भी लिख सकते हो आप इसको। सो 1 माइनस एन वाई रेज टू 1 माइनस एन माइनस वन इज इक्वल टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स is equal to dv by dx. So we have differentiated both side with respect to x. तो जब आप ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एन। तो यहाँ पर ये माइनस वन और ये वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको y का पावर क्या मिलेगा, माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। देखो हमें ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वेन यू डू दिस टास्क आपको ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, बट इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है 1 माइनस एन। तो आप उसको सामने शिफ्ट कर दो तो वाई रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स। तो मान लो इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये y रेज टू माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स प्लस, देखो यहाँ पर p ऑफ x है और ये जो 1 अपॉन 1 वाई रेज टू एन माइनस वन है उसको तो हमने v लिया है, तो ये क्या हो जाएगा p ऑफ x इंटू वी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है इक्वेशन 1 में q ऑफ x, तो यहाँ लिख दो q ऑफ x। देखो हमें डी वी बाई डी एक्स को इंडिपेंडेंट टर्म ही रखना है, इसके साथ ही हमें 1 माइनस एन ये नहीं चाहिए। तो आप इसको बाकी सारे इक्वेशन में एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर लो। सो डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस एन इधर आएगा, सो 1 माइनस एन पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 माइनस एन क्यू ऑफ एक्स। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉन लीनियर को लीनियर बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2 स्टेप किए, वो याद रखना। वो दोनों स्टेप क्या थे, सबसे पहला स्टेप क्या किया, y का जो भी पावर आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, यहाँ पर p ऑफ x के साथ जो भी आपको मिल रहा है उसी को आपको v लेकर प्रोसीड करना है, तो आपका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन जाएगा। एक एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। तो मान लो हमें इस एग्जाम्पल, ये नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है, पहले आपको वो कैसे पता चलेगा। तो आप देखो यहाँ पर y का पावर आपको कुछ दिखाई देगा राइट साइड में, तो यहाँ पर y रेज टू 6
कभी भी y या उसका कुछ पावर आपको दिखाई दे तो अब आप समझ जाना कि वो नॉन लीनियर का एग्जाम्पल है। बट डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये जो x है वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स वो सिर्फ अकेला ही आता है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये x यहाँ से हटाओ। तो ये x हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आप इसको x से डिवाइड करोगे। सो व्हेन यू डिवाइड थ्रू आउट बाय x तो ये x चला जाएगा, तो यहाँ मिलेगा आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई रेस टू 6। तो ये अभी तो हमारा एग्जाम्पल बन गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये लीनियर फॉर्म में ही, नॉन लीनियर फॉर्म में ही है। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ नॉन लीनियर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, और उसके साथ कुछ वाई रेस टू एन होता था। तो हमारे वाले केस में क्या है, वाई रेस टू 6 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, y का जो भी पावर होता था उसको थ्रू आउट इक्वेशन से डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय y रेस टू 6। तो पूरे इक्वेशन 1 को y रेस टू 6 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस, देखो यहाँ पर आप इसको y रेस टू 6 से डिवाइड करोगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/x y रेस टू 5 इज इक्वल टू, यहाँ y रेस टू 6 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ x स्क्वायर मिलेगा। सो आफ्टर डूइंग दिस स्टेप हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे, मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, देखो p ऑफ x के साथ जो भी हो, ये इसके साथ जो भी हो p ऑफ x के साथ, उसको हम क्या लेते थे, उसी को हम v लेते थे। तो p ऑफ x के साथ हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, 1/y रेस टू 5। तो यहाँ पर जो 1/y रेस टू 5 है उसी को हम v लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। y रेस टू 5, 1/y रेस टू 5 को मैं y रेस टू -5 भी लिख सकता हूँ। व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड तो ये हो जाएगा -5y रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब आप अपना इक्वेशन नंबर 2 देखो, तो इक्वेशन 2 में क्या हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स। तो ये रहा हमारे पास y रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स, बट ये -5 हमें नहीं चाहिए तो उसको सामने शिफ्ट कर दो। सो y रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये -5 यहाँ पे ले जाओगे तो -1/5 डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 नाउ, इक्वेशन 2 देखो, अब इसकी जगह पे y रेस टू -6 डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं -1/5 डी वी बाई डी एक्स। सो आई एम राइटिंग -1/5 डी वी बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर देखो मिडिल एक्सप्रेशन 1/y रेस टू 5 को हमने v बोला है, तो 1/y रेस टू 5 की जगह पे हम v लिखेंगे, तो ये हो जाएगा v बाई एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर। सो राइट डाउन एक्स स्क्वायर। देखो लीनियर, जब भी हम लीनियर बनाते हैं तो यहाँ पर जो डी वी बाई डी एक्स के साथ हमें जो -1/5 आ रहा है उसको आप क्या करो, बाकी सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लो। तो आप क्या करो, पूरे इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो -5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स -5v बाई एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लुक एट हियर, डी वी बाई डी एक्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वी बाई डी एक्स -5v बाई एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, -5x स्क्वायर इज इक्वल टू -5x स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये कुछ इस फॉर्म का है, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो जहां पर आपका पी ऑफ एक्स क्या है, व्हाट इज अवर पी ऑफ एक्स, तो वी के साथ जो भी आ रहा है, तो वी के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है -5/x। ये क्यू ऑफ एक्स क्या है, दैट इज -5x स्क्वायर। तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म है वी के टर्म्स में, जैसे हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लीनियर लिखते हैं, ये डी वी बाई डी एक्स के टर्म में लीनियर है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। सो ई रेस टू इंटीग्रेशन हमारा पी ऑफ एक्स क्या है, -5/x डी एक्स
तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 5, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln mod x, तो ये -5 इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो ई रेस टू ln mod x रेस टू -5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू -5 और यू कैन से 1/x रेस टू 5। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखते हो, जैसे dy/dx होता था तो हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, यहाँ पर dv/dx है तो हम लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो देखो v क्या है, हमने v किसको लिया था वो भी हम यहाँ रख देते हैं क्योंकि अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। सो व्हाट इज अवर v, हमने v किसको लिया था, यहाँ पर देखो 1/y/5 को हमने v लिया था तो v की जगह पे लिख देते हैं हम 1/y/5। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x/5। इंटीग्रेशन q ऑफ x क्या है हमारा, -5 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा 1/x/5 dx प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा 1/xy/5 इज इक्वल टू, देखो -5 आप बाहर ले लो और इंटीग्रेशन में x/5 है, एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा x/-3 dx प्लस c। सो -5 टाइम्स x/-3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 कितना होता है -2 और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 x/-2 तो ये 1/x² हो जाएगा प्लस c 1/xy/5। सो दिस इज व्हाट अवर लीनियर, दिस इज व्हाट अवर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर को हमने क्या किया, लीनियर बनाया और उसके बाद हमने उसका सॉल्यूशन लिखा। एक और एग्जांपल देखते हैं उसी पैटर्न का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट वी वर एक्चुअली डूइंग ओवर हियर। तो यहाँ पर भी देखो एग्जांपल दिया है और उसके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी दी है, उसको तो हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं पहले ये नॉन लीनियर है या नहीं। तो देखो dy/dx के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये x आ रहा है तो हम क्या करते हैं, थ्रू आउट x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो आप x से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा तो 4x² प्लस y/x। अब आप क्या करो, ये जो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो प्लस y/x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -y/x इज इक्वल टू क्या बचेगा 4x²y²। तो अगर आप इसका फॉर्म देखोगे तो कुछ इस फॉर्म का है, dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू y/n। ये हमारा नॉन लीनियर का फॉर्म है तो ये इसी फॉर्म का है। ये रहा हमारा dy/dx, p ऑफ x के साथ y, p ऑफ x क्या है यहाँ पर हमारा -1/x, q ऑफ x 4x² है, y/n की जगह पे यहाँ पे y² है। तो जब भी इस फॉर्म का नॉन लीनियर एग्जांपल होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम, तो y का जो भी पावर यहाँ पर दिया है आप उससे क्या करते हो, उसको थ्रू आउट इक्वेशन को डिवाइड कर देते, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय y²। तो पूरे इक्वेशन 1 को क्या करो, y² से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा y⁻² dy/dx माइनस, देखो यहाँ पर क्या है y/x और इसको डिवाइड किससे करना है y² से, दिस इक्वल्स टू 4x², यहाँ y² है इसको भी y² से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक y यहाँ कैंसिल हो जाएगा और पूरा y² यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा y⁻² dy/dx, यहाँ पर क्या आएगा -1/x इंटू वाई इज इक्वल टू 4x²। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, तो सेकेंड स्टेप में p ऑफ x के साथ जो भी आता है, यहाँ पर y के साथ जो भी आता है उसको हम क्या करते हैं v ले लेते हैं। तो यहाँ पर p ऑफ x के साथ क्या आ रहा है, ठीक है, ये हमारा p ऑफ x है दैट इज -1/x। p ऑफ x के साथ कुछ भी आता है उसी को हम v लेते हैं। अब यहाँ नेगेटिव ले लो यहाँ पर, या जो लेना हो आप ले सकते हो, नेगेटिव यहाँ कंसीडर करो या ना करो। तो यहाँ हमारा p ऑफ x क्या है 1/x, उसके साथ क्या आ रहा है -1/y आ रहा है, तो p ऑफ x के साथ जो भी आता है उसको हम v लेते हैं। तो यहाँ पर -1/y आ रहा है तो अब हम इसको v लेंगे।
तो पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ 1/y, उसको v ले लो। नाउ टेक, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो 1/y का डेरिवेटिव -1/y², और इसके साथ ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1/y² dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। इसको क्या करो, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो, द वैल्यू ऑफ 1/y² dy/dx, ये रहा 1/y² dy/dx, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, dv/dx। तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा dv/dx। उसके बाद देखो क्या दिया है आपको, यहाँ पर लिखा है -1/x इंटू वाई, बट -1/y की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना है, v। तो ये रहा हमारा 1/y और ये माइनस, उसकी जगह पे v लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस v/x इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 4x², ये रहा इक्वेशन 2 में 4x², सो वी विल राइट 4x² एज इट इज, वी विल राइट 4x² एज इट इज। तो जब आप ये टास्क करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन v। तो ये इसका आप अगर फॉर्म देखोगे तो dv/dx प्लस p ऑफ x इंटू v इज इक्वल टू q ऑफ x। तो ये क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ v। तो इसका अगर आप p ऑफ x ऑब्जर्व करोगे तो p ऑफ x क्या है, v के साथ क्या आ रहा है 1/x, तो इसका p ऑफ x 1/x है। व्हाट इज अवर q ऑफ x, q ऑफ x इज 4x², सो 4x²। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू इंटीग्रेशन 1/x dx, तो e रेज टू ln mod x, तो ये e और ln चला जाएगा, mod x आएगा। यहाँ पर देखो इसमें x पॉजिटिव है तो आप mod x की जगह पे x लिख सकते हो, हियर x इज पॉजिटिव, सो अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x। देखो यहाँ पर और क्या होगा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जैसे हम y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं जब dy/dx होता है, यहाँ पर dv/dx है तो हम लिखेंगे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो हमारा v क्या था, हमने v किसको लिया था, देखो यहाँ पर -1/y को हमने v लिया था, तो v की जगह पे हम लिख देते हैं -1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x क्या है हमारा 4x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x dx प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, -1/xy इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रल x³ dx प्लस c। सो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ इज x रेज टू 4/4 प्लस c। तो ये 4 भी चला गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x था तो ये हो जाएगा -x/y हो जाएगा, तो -x/y, सो देयरफॉर -x/y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस c। ठीक है, दिस इज व्हाट आवर जनरल सॉल्यूशन। देखो इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन भी दी है, y एट 0 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उसको y एट 0 इक्वल्स टू 2, y एट 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब है आपको यहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है और y की जगह पे 2 रखना है। तो इसमें x की जगह पे 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो आपको c क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर c क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो मान लो मैं इसको इक्वेशन नंबर कौन सा है हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दें हम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पर c की वैल्यू 0 मिल रही है वो यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा -x/y x रेज टू 4, c की जगह पे 0 लिख दोगे तो ये 0, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, एंड हाउ टू मेक एनी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू लीनियर, और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट एनीथिंग ऑन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।